वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चैप्टर है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और आगे के जो प्लांट्स के पार्ट थे वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर था प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसमें हमने कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे प्लांट्स के। हमने उसमें कुछ पार्ट्स देखे थे स्टूडेंट्स। हमने उसमें देखा था स्टूडेंट्स, रूट्स को देखा था हमने, उसके कुछ टाइप्स देखे थे रूट्स के। फिर हमने देखा था स्टेम में भी हमने देखा था कैसे किस तरह के स्टेम्स होते हैं। फिर हमने लीव्स को देखा था स्टूडेंट्स। क्या देखा था? लीव्स देखे थे। अब हम देखने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट जो हमारे प्लांट का है, वो है फ्लावर। हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, और इसमें हमने ये 3 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग जो है फोर्थ पार्ट हमारा देखेंगे जो है फ्लावर। समझते हैं कि फ्लावर कैसा पार्ट है हमारे प्लांट का, और फ्लावर में कौन कौन से और भी पार्ट्स होते हैं वो भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखते हैं, फ्लावर में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। अब देखो स्टूडेंट्स, फ्लावर में हैव लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या है? वहां पे एक डंठी टाइप। क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर का फोटो होगा स्टूडेंट्स, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि ये जो है, ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये डंटी टाइप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और साइंटिफिक भाषा में क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे पेडिसल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? पेडिसल बोलेंगे। स्टूडेंट्स, इसी स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलेंगे। आगे देखते हैं, one end of the pedicel is attached to stem, the other end of the pedicel is expanded and swollen, it is called as receptacle। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा? ये स्टेम को अटैच होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? ये वाला पार्ट स्टेम को अटैच होगा। अब जो ये वाला पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा स्वोलन होता है, थोड़ा सा फुगा होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। यहाँ पे लिखा भी है स्टूडेंट्स, रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? रिसेप्टेकल बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं फ्लावर्स में। तो पहला जो है वो है कैलिक्स। क्या है स्टूडेंट्स? कैलिक्स एक पार्ट है फ्लावर का। दूसरा जो है वो है कोरोला। क्या है? कोरोला। तीसरा जो है एंड्रोशियम, और चौथा जो है गाइनोशियम। तो ये जो 4 पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर्स के। इसे ही हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि फ्लावर्स के कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और किन पार्ट्स को हम क्या क्या कहते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो है वो है कैलिक्स। इन द बर्ड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय लीफ लाइक पार्ट कॉल्ड सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर, दे फॉर्म कैलिक्स। स्टूडेंट्स, सिंपली यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैलिक्स किसे कहते हैं? तो देखो स्टूडेंट, जब हमारा जो फ्लावर होता है वो कली के फॉर्म में होता है, बर्ड के फॉर्म में होता है। बर्ड मतलब होता है कली। तो जब वो कली के फॉर्म में होता है तो वो एक ग्रीन कलर के पार्ट से कवर होता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे फोटो अभी स्टूडेंट्स इसमें दिख रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट, जब ये फ्लावर बर्ड कंडीशन में होगा, कली के फॉर्म में होगा, तो ये वाला पार्ट क्या करता है? इसे इस तरह से ढक के रखता है। तो ये पार्ट, ये जो पार्ट इसे ढक के रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैलिक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कैलिक्स लिखा भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैलिक्स जो होता है ये फ्लावर को ऐसा ढक के रखता है स्टूडेंट्स।
उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, और एक ग्रीन कलर का होता है। सो in bird condition the petal are covered by leaf like part called sepals which are green in color, they form a calyx. Simple students, देखो स्टूडेंट इसे ही हम सेपल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, सेपल्स। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है फोटो में, यही है सेपल्स, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। ये सेपल वाला पार्ट है, यहाँ पे सेपल लिखा है स्टूडेंट्स, तो यही वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो ये एक पार्ट हो गया हमारे फ्लावर का जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स। अभी जो दूसरा पार्ट है हमारे फ्लावर्स का वो है कोरोला। दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट कॉल्ड पेटल्स। तो हम लोग पेटल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कोरोला। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कोरोला बोलेंगे। सो यहाँ पे जो आपको पेटल्स दिख रहे होंगे, ये जो पेटल्स हैं, पेटल्स जो पंखुड़ियाँ होती है ना फूल के, उसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोला भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कोरोला। ठीक है, सो हम लोग इसे कोरोला भी बोलते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में भी लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोरोला लिखा हुआ है। सो पेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि रोज का हो गया, क्रिंसैंथेमम। अब क्रिंसैंथेमम का फ्लावर्स का फोटो मेरे पास है स्टूडेंट्स। ये जो है ये क्रिंसैंथेमम का फ्लावर होता है स्टूडेंट्स। इसके पेटल्स देखो कैसे हैं, तो ये इसके पेटल्स हैं स्टूडेंट्स। ये है क्रिंसैंथेमम का फ्लावर। हिबिस्कस सबको मालूम है स्टूडेंट्स, हिबिस्कस क्या होता है, ये जो है ये हिबिस्कस का फ्लावर सभी लोगों ने देखा होगा इसे। मोगरा का भी फ्लावर सभी ने देखा होगा स्टूडेंट्स। तो जिसने नहीं देखा होगा उसे मैं दिखा दे रहा हूँ कि मोगरा का फ्लावर कैसे दिखता है। तो ये जो है ये मोगरा का फ्लावर है, कान्हेर टागेर। सो ये जो नाम है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये लोकल नाम है किसी फ्लावर्स के। कान्हेर और टागेर जो है लोकल नाम है फ्लावर्स के। तो इसके फोटो तो मेरे पास नहीं है, पर ये भी एक टाइप के क्या है, फ्लावर्स हैं। तो ये एग्जांपल दिया गया है कि इन सब फ्लावर्स को पेटल्स होते हैं, पर सभी फ्लावर्स को पेटल होते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल थे स्टूडेंट्स। अब जो हमारा तीसरा पार्ट है फ्लावर का वो है एंड्रोशियम। क्या है स्टूडेंट्स, एंड्रोशियम। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस। ईच स्टेमेन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो ये जो एंड्रोशियम होता है वो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करता है स्टूडेंट्स। और ये किसके, ये स्टेमेन कंसिस्ट करता है। और स्टेमेन किससे बना होता है, एंथर और फिलामेंट से स्टूडेंट्स। सो मैं आपको वो भी मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से जो है वो बना है स्टूडेंट्स, स्टेमेन। सो एंड्रोशियम हम लोग किस पार्ट को बोलते हैं, ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। ये पूरे पार्ट को देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है ना आपने फ्लावर में देखा होगा, ये क्या है, एंड्रोशियम है। इससे इस दोनों को हम लोग मिला के क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलेंगे। और स्टेमेन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, एंथर और फिलामेंट। ये भी एक स्टेमेन है, ये भी एक स्टेमेन है, और ये भी एक स्टेमेन है स्टूडेंट्स। स्टेमेन्स के अंदर क्या होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला पार्ट जो होगा एंथर होगा, और ये पार्ट क्या होगा, फिलामेंट होगा। इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फ्लावर का। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का हम लोग बोलेंगे। आगे देखते हैं, गाइनोशियम। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो गाइनोशियम क्या है स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। दिस इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्पेल होता है, और कार्पेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, कार्पेल आपको मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, कार्पेल क्या होता है। सो यहाँ पे जो दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये क्या है आपका स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल। ये वाला जो पार्ट है बीच वाला वो क्या है स्टाइल। स्टाइल के ऊपर जो
आपको येलो कलर का, आप जब असली फ्लावर देखोगे ना ऊपर आपको येलो कलर का ऐसा पार्ट्स दिखेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे स्टूडेंट्स। और जो नीचे कंटिन्यू होगा वो क्या होगा, स्टाइल होगा। और उसके ऊपर भी आपने देखा होगा इस तरह से ऐसे बीज टाइप पार्ट्स होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। तो यही क्या होता है स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल और एंथर आते हैं। और ओवरी भी आता है, यहाँ पे ओवरी भी है। सो एंथर और फिलामेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, यहाँ पे जो दिया है जिसे हम स्टेमेंस बोल रहे थे। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, कार्पेल होता है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से समझेगा कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला वो स्टिग्मा होता है, सेम नीचे वाला पार्ट है वो क्या होता है, स्टाइल। और ये नीचे वाला पार्ट जो है ओवरी होती है स्टूडेंट्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे कार्पेल बोलेंगे, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे स्टूडेंट्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, स्टेमेंस, और स्टेमेंस के अंदर क्या था, एंथर एंड फिलामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, कार्पेल, कार्पेल में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे फ्लावर्स के जो आपको जानना जरूरी था स्टूडेंट्स। कौन कौन से पार्ट है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है स्टूडेंट्स। सो ये एक पार्ट हमारा हो गया स्टूडेंट्स जो कि फ्लावर वाला पार्ट था। अब तक हमने रूट्स पढ़ा है, रूट्स के बारे में पढ़ा है, स्टेम के बारे में पढ़ा है, लीफ के बारे में पढ़ा है, और हमने फ्लावर्स के भी बारे में जान लिया है। एक कॉमन सा नॉलेज हमने रख लिया है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्लांट्स में कैसे होती हैं। इनके बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे जब आप 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे। इनके बारे में आपको डिटेल में पूरी तरह से एक स्टडी होगी, एक बुक में आपको ये अलग से दिया रहेगा, एक चैप्टर आपको इसका अलग से दिया रहेगा फ्लावर के बारे में। सो ये था आपका फ्लावर्स। अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा पार्ट है, जो 5th पार्ट है हमारा वो हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा 5th पार्ट है वो होता है फ्रूट। क्या स्टूडेंट्स, फ्रूट। तो जो हमारा फ्रूट है वो हमारा प्लांट का 5th पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्रूट्स। सो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग शेप के फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग कलर के फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग टेस्ट के फ्रूट्स होते हैं। तो इसी तरह अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्रूट होते हैं। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि उनका सीड भी अलग होता है। जैसे कि कैश्यू नट का जो सीड होता है, काजू का जो सीड होता है, जो काजू होता है ना स्टूडेंट्स, वो सीड है एक टाइप का। क्या है वो सीड है, हम सीड को खाते हैं उनके। तो काजू जो सीड होता है वो कैश्यू के नीचे होता है। समझो ये कैश्यू है ना स्टूडेंट्स, तो इसके नीचे क्या होता है, काजू होता है ना। तो ये काजू क्या है स्टूडेंट्स, ये काजू इसका सीड है। फ्रूट कौन सा, ये पूरा फ्रूट है स्टूडेंट्स, और ये क्या है, सीड। फ्रूट का फ्लैशी पार्ट ये है और उसका सीड ये है। पर मैंगो में क्या होता है, उनका सीड्स जो होता है वो अंदर होता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनका सीड्स बाहर होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के प्लांट होते हैं जिसका सीड अंदर होता है स्टूडेंट्स। और भी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स का सीड एक ही होता है। जैसे कि मैंगो का ले लेते हैं तो उनमें जो होता है एक फ्रूट में एक ही सीड होगा। पर जैसे कि होगा जैक फ्रूट ना, कटहल। सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कटहल के अंदर बहुत सारे फ्रूट होंगे और उन फ्रूट्स का अपना अपना एक अलग सीड होता है स्टूडेंट्स। और अगर बात कर ले हम पेरू की, गवा जिसे हम बोलते हैं, तो एक गवा के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे अलग अलग फ्रूट्स होते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स के स्टूडेंट्स। और अगर हम लोग सीड्स की बात करते हैं तो सीड्स भी कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, डाइकोटिलेडोनस होते हैं, डाइकॉट सीड होते हैं, या तो मोनोकॉट सीड होते हैं। तो डाइकॉट मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो जिसे हम दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, है ना स्टूडेंट्स। टू इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। इनका डिवीजन नहीं हो सकता है ना स्टूडेंट्स। सो इनका डिवीजन नहीं होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप
का जो गेहूँ चावल चना वगैरह है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर तक पानी में भिगा के रखेंगे, फिर उसे हम क्या करेंगे, दबा के देखेंगे। अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है मतलब वो डाइकॉट सीड है। क्या होगा स्टूडेंट्स, डाइकॉट सीड होगा। अगर वो 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगा तो क्या होगा, मोनोकॉट सीड होने वाला है स्टूडेंट्स। जैसे हम मटर के दाने को भिगो के रखते हैं, दबाएंगे तो क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चने को हम भिगा के रखेंगे और उसे दबाएंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब क्या है, वो डाइकॉट प्लांट है। मतलब कैसा प्लांट है वो, डाइकॉट प्लांट, डाइकोटिलेडोनस प्लांट है। पर अगर नहीं होता है तो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होने वाला है स्टूडेंट्स। सो ये ऐसे ऐसे टाइप के कुछ फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग शेप होगा, अलग अलग कलर होगा, अलग अलग टेस्ट भी होगा स्टूडेंट्स। सो ये सब था हमारा प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ उनके फंक्शंस के बारे में हमने जो देखा। सो और सीड का सबसे बड़ा जो होता है, सीड्स जो होता है प्लांट के जनरेशन्स को आगे बढ़ाते जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि सीड ही क्या होगा, सीड से ही एक प्लांट हमारा जो है वो ग्रो होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस वो आपका ख़त्म हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि उस चैप्टर में क्या है। सो आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।